नमस्कार साथियों। चलिए साथियों, तो बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जिए। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हो, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीज़ें लगी होती है कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ से हैं और किस दौर में हैं? जवाब है किसी दौर में नहीं, और यही है। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही ज़रूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद व खुद आगे वाले बेहतर कल के लिए बीच बो रहे हैं। क्या हम मानते हैं? अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बना सकते हैं, तो टाल मटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द यह है, ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं, उसे कभी भी कल पर ना टालें। मुझे यकीन है कि जीत हालांकि करने वाले के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने इसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं मैं यह काम किसी और दिन करूँगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उन काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि उसके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगे, पर ऐसा कभी नहीं होगा। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह खुद स्थिति टाल मटोल करना बंद करे। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कर देना चाहिए? तीसरा कदम, अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर्जाने के तौर पर लाखों रुपए मिले। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? शायद कोई होगा। हम शिकायतें करने के इरादे हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। उन चीज़ों की ओर हमारी नज़र ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं जब कहता हूँ कि अपनी दिक्कतों के बजाय सहूलियतों पर गौर करें, तो इसका मतलब यह है कि हमें आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए। असहानुभूतिमंद होने के नज़रिए का मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं होता। यदि मेरी बातों से आपको आत्मसंतुष्टि हो जाने का संदेह मिला है, तो मैं अपनी बात को न समझा पाने के लिए दोषी हूँ, और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं, यह बताने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर को शराबियों एक समूह को संबोधित करने के लिए मेहमान वक्ता के रूप में
बुलाया गया। वह उसके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन्हें यह एहसास हो कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी भरा और दूसरे में शराब भरी। उसने साफ पानी में एक केचुआ डाला, वह आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने एक केचुआ शराब में डाला और वह सबकी आंखों के आगे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह यह साबित करना चाहता था कि शराबी के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों के समूह से पूछा कि उन्हें इससे क्या सीख मिली। उसका सवाल सुनकर पीछे वाले एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मतलब मनचाहा मतलब ऐसा ही निकाला जा सकता है। हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमें मिली बहुत सारी नियामतें छिपे हुए खजाने की तरह है। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं बल्कि अपनी नियामतों के बारे में सोचना चाहिए। चौथा कदम लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाएं। आइए पहले हम अपनी कुछ गलतफहमियों को दूर करें। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में अपने श्रोताओं से यह सवाल अक्सर पूछते हैं, क्या हम स्कूल कॉलेजों में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं? इस बात पर आमतौर पर सहमति है कि वहाँ शिक्षा कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात यह गलत मतलब न निकाले। हमें कॉलेजों स्कूलों में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती है। शिक्षित होने के लिए स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती है। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षित का सही मायने भी समझना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वह खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज के लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देनी ही होगी। ईमानदारी, दया, धृष्टता और जिम्मेदारी जैसा बुनियादी गुण विकसित करने वाले शिक्षा सेहत बेहद जरूरी है। हमें ज़्यादातर शिक्षा की जरूरत नहीं बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की जरूरत है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उन आदमी की तुलना में ज़्यादा कामयाब और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल ना हो। चलिए तो हम जानते हैं नैतिकताहीन शिक्षा क्या है। विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिनकी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तलाश है। स्टीवन मुलर, अध्यक्ष, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुरा पाएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेलगाड़ी की पूरी पटरी ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उसका
सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह जाता है। ज़्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह यह है कि सीखने के सही तरीके को सीखें। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्य के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है, ज्ञान शक्ति नहीं है। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनाने की क्षमता, और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता। दोनों में क्या फर्क है? बेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई खास फर्क नहीं है। सीखने और खाने में काफी समानता है। अहम बात यह नहीं है कि हमने कितना खाया, बल्कि अहम यह होती है कि हमने कितना पचाया। यह सच है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं। अपनी शक्ति को पढ़ाना, आत्मविश्वास सीखना, दूसरों के बातें ध्यान से सुनना, सीखने की गहराई इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है। उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना अहम है तो अज्ञानी बनकर देखो। जरूरी नहीं कि हर शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। बहुत ही बढ़िया कहानी के माध्यम से समझाते हैं। बहुत ही समझदारी भरा कहानी है। चलिए तो इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था। ऊंचा सुनने की वजह से वह रेडियो नहीं सुनता था, और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था। उसके बावजूद वह काफी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से BA की डिग्री हासिल कर चुका हुआ उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी, क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्द ही उसी दुकान पर
आने वाले की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे यह नतीजे निकलते हैं, हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर लेते हैं। कई बार हम बुद्धिमत्ता का अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं। एक इंसान ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसले कर सकता है। अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। अगर किसी इंसान में आगे दी गई 5 खूबियों हो तो वह स्कूल शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है। चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब, साहस। कई लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जाता है, पर दुख की बात है कि इसके बावजूद वे नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं। समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेजी से दिखाना है। हुनर एक योग्यता है, क्षमता की योग्यता है और सीखे गए हुनर को अमल में लाने की इच्छा, ये दोनों बातें शामिल होती है। इच्छा वह नजरिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बनाता है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन समर्थनवान नहीं, क्योंकि सही नजरिए के बिना काबिलियत व्यर्थ जाती है। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान होता है और चरित्र निर्माण होता है, न कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। शिक्षित होने का मतलब क्या है? हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? पहले वे जो रोजाना आने वाली हालात का सामना सही ढंग से करते हैं और वे जो हालात के सामने होने वाले सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हैं। दूसरे, वे जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के प्रति व्यवहार के बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। और आगे, वे जो अपनी खूबियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं, जो इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोग जो चाहता है मिलने पर बिगड़ते नहीं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते। साथ ही बुद्धिमान और धीरज गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीज़ों पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रकृति उनकी बचपन से ही होती है। जिन लोगों की चरित्र में इनमें से एक दो नहीं बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखे हैं, वे ही सर्वगुण संपन्न सच्चे अर्थ में शिक्षित है। थोड़े में कहे तो पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय सद्गुण को चुनता है, वो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाता है। चलिए तो साथियों, आगे हम बात करेंगे अगला वीडियो में और शुरुआती करेंगे बहुमुखी शिक्षक से। चलिए तो यहीं पे हम ये वीडियो को
ख़त्म करते हैं और आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।